नमस्ते, मीता गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार की कहानी सुनेंगे। त्रेता युग में एक समय पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला हो गया। पृथ्वी इस भार से दबी जा रही थी, इसलिए उसने गाय का रूप धारण किया और वे भगवान विष्णु के समक्ष जाकर उपस्थित हुई। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसके इस भार को हल्का कर दे। तब भगवान विष्णु ने कहा, आप दुखी मत होइए, मैं स्वयं अवतार लूंगा और आपके दुख को दूर करूंगा। तब भगवान ने स्वयं जमदागिनी और विदुषी रेणुका के घर जन्म लिया। उनका नाम रखा गया राम। बचपन से ही वे तपस्या करने निकल गए। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उन्हें मन की गति से कहीं भी पहुंच जाने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी की तपस्या की। विष्णु जी ने उन्हें अपना सारंग धनुष और दिव्य तरकश प्रदान किया। इसके बाद शिव जी भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें फरसा दिया, जो कि अमोघ अस्त्र था, जिसे परशु भी कहा जाता है। तब से वे परशुराम कहलाने लगे। अब हुआ यूं कि जमदाग्नि ऋषि के पास कपिला गाय थी, जो कि स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु गाय ने स्वयं जमदाग्नि ऋषि को भेंट की थी। अब महेश्वर के एक प्रतापी राजा थे, जिनका नाम था सहस्त्रबाहु। वो एक बार जमदाग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने इस चमत्कारी दिव्य गाय को देखा। उन्होंने कहा, ये गाय के सामने तो जो मांगो वह मिल जाता है। उन्होंने कहा कि ऋषि जमदाग्नि, ये गाय आप मुझे दे दीजिए। ऋषि जमदाग्नि ने कहा, क्षमा कीजिए, ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये गाय तो मुझे स्वयं कामधेनु माता ने दी है। सहस्त्रबाहु वहां से चले गए, पर उनके दिमाग में वह कपिला गाय थी। एक रात वे जमदाग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचे और उन्होंने सोचा कि वे कपिला गाय को चुपचाप ले जाएंगे, पर ऋषि जमदाग्नि की आंख खुल गई। उन्होंने मना किया। सहस्त्रबाहु ने अपनी तलवार उठाई और ऋषि जमदाग्नि का वध कर दिया। इस शोर शराबे से माता रेणुका उठ गई। उन्होंने देखा कि सहस्त्रबाहु जो है गाय को ले जा रहा है और उसने उनके पति का वध कर दिया। इसी समय परशुराम जी को आशंका हुई कि आश्रम में कुछ अनिष्ट हो रहा है। परशुराम जी आश्रम आए। उनको देखकर माता रेणुका ने 21 बार अपनी छाती को पीटकर विलाप किया। तब परशुराम जी ने कहा, मैं 21 बार इस पृथ्वी को इन आतताई राजाओं से मुक्त कराऊंगा। और उन्होंने सहस्त्रबाहु का और उसके सभी पुत्रों का वध कर दिया और कपिला गाय को वे वापस ले आए। उसके बाद उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी से इन आतताई राजाओं का वध किया और पृथ्वी को भार से मुक्त किया। और उसके बाद फिर यह पृथ्वी उन्होंने कश्यप ऋषि को दान में दे दी। क्योंकि उन्होंने ये पृथ्वी दान में दे दी थी, तो वो तो इस पृथ्वी पर रह नहीं सकते थे, तो वह महेंद्र पर्वत पे चले गए। ऐसा कहा जाता है कि महेंद्र पर्वत कहीं अंतरिक्ष में स्थित है। अब इसके बाद त्रेता युग में ही भगवान विष्णु ने इस संसार को मर्यादा सिखाने के लिए राम का अवतार लिया। अब राम भगवान ने जब धनुष यज्ञ में भगवान विष्णु का पिनाक धनुष 2 हिस्सों में तोड़ा, तो परशुराम जी को गुस्सा आया और वे वहां उपस्थित हो गए। जब उन्होंने अपने सामने राम को देखा, उन्होंने कहा, यह तो मेरा ही अवतरित दूसरा रूप है। तब उन्होंने अपना सारंग धनुष और दिव्य तरकश राम को प्रदान किया और स्वयं पर्वत पर चले गए। वही महेंद्र पर्वत जहां पर वे हमेशा रहते हैं और वहां पर आज भी तपस्या करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है परशुराम जी अमर हैं। इस प्रकार पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त कराने के लिए और पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए परशुराम जी ने अवतार लिया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते, फिर मिलेंगे।